खड़े होकर के और गर्व के साथ में कितने नारे लगा रहे हैं। आज हमने सुबह से कितने नारे लगाए, भारत माता की जय। और कौन कौन से नारे लगाए? हमारा देश अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान अमर रहे, जय जवान जय किसान। अब आप ये कल्पना करिए, बेटा सब शांत रहेंगे तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। आप ये कल्पना करें, अभी ये जो नारे लगाए गए, आज हम कितने गर्व के साथ हम वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन 1947 के पहले अगर ये नारे कोई देशवासी लगाता था तो उसके साथ क्या हश्र होता था, ये आप लोगों को सबको पता है। उसको जेल में बंद किया जाता था, कोड़े लगाए जाते थे, फांसी दी जाती थी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हजारों साल पुरानी बात है। इन घटनाओं को हमसे पहली वाली पीढ़ी ने देखा है और भुगता है। इस बात की आप लोग थोड़ा कल्पना करें कि कैसा, जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूं कि भारत माता की जय, और यदि अंग्रेजों को पता चल गया तो उन्होंने आए मेरे ऊपर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। अब आप कल्पना करो उस चीज की। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वतंत्र हैं, हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु फिर भी हमें अपनी जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता हमारे लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी हम, उस पर भी हम अपना संयम बरतें। स्वतंत्रता मिली है, हमारे लिए अधिकार मिले हैं। जो संविधान है, संविधान क्या है? नियमों की एक पुस्तिका है। जिस प्रकार से हमारे घर को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, हमारे समाज को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। और आप लोग ये देखते हैं कि हम अपने स्कूल को चलाते हैं तो उस स्कूल को चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार के जो नियम है वो उस एक देश को चलाने के लिए होते हैं, और वो जो नियम जिस पुस्तिका में लिखे जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। तो हमारा संविधान लागू हुआ और हम इसके अंतर्गत हम सभी भारतवासी इस देश में निवास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब इस संविधान में जो मुख्य बात है, वो मुख्य बात क्या है? वो मुख्य बात यह है कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारा संविधान बन गया है। उस संविधान में हमारे लिए इसने कुछ अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य भी करने पड़ते हैं। और वो जो कर्तव्य हैं वो हमें ही करने होंगे। हम क्या करते हैं? कर्तव्य हम नहीं करेंगे, कर्तव्य कोई और करेगा। हम ये कहते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। यदि डस्टबिन रखे हैं तो उन डस्टबिनों में कचरा डालना हमारा कर्तव्य है कि हम नीचे ना डालें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस अधिकार का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि देखो देश में कितनी गंदगी है, जहां देखो वहां पर गंदगी है। ये हमने अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग कर लिया। लेकिन हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? यदि इस भारत देश का हर एक व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों पर खरा उतरे तो उसको उसके बाद उन अधिकारों को पाने का हक है, अन्यथा उसे वो हक नहीं है।
बच्चे आप लोग हो, आगे आने वाली पीढ़ी आप लोगों के हाथ में है। जैसा आप लोग इस देश को बनाओगे वैसा ही आगे देश बनेगा। और देश कैसे बनता है? हमारी सोच से, हमारे विजन से। जैसे हम इस स्कूल को सोचते हैं हमेशा कि एक विजन लेकर हमें चलना है। भले ही हम आज, जैसे मैंने कोई भी एक विजन लिया, तो आज हम एक काम कर पा रहे हैं, आज हम उस एक काम को करेंगे, कल दूसरा काम करेंगे, परसों तीसरा काम करेंगे, लेकिन जब तक कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम वो काम करते रहेंगे। तो हमारे लिए जिस प्रकार से एक संस्था के लिए एक विजन होता है, इसी प्रकार से एक देश का विजन होता है। और जो विजन होता है वो किस चीज पर आधारित होता है? हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर। और जिस दिन हम ये अपनी सोच को हम बदल लेंगे, हम अपने विचारों को बदल लेंगे कि हमें कर्तव्य करना है, यदि हम केवल अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दें तो अधिकार हमारे लिए अपने आप ही मिल जाएंगे। उन अधिकारों को हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, उनको हमें किसी से छीनना नहीं पड़ेगा। तो आज हम सभी बच्चे, सभी टीचर्स ये मिलकर हम प्रण करते हैं कि हम अपने, हमारे जो भी कर्तव्य हैं उन सभी कर्तव्यों को हम निभाएंगे। हम अपने अधिकारों की बात बहुत अंत में करेंगे जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर लें। तो एक बार फिर से सभी बच्चे बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। लता मैडम द्वारा